Hey everyone, welcome to my channel. How are you all? I hope you all guys are doing very well. So as you know, we were doing prose section in English literature. So today I'm going to teach you the Rat Trap, which is written by Selma Lagerlöf. So let's get started. So guys, अब हम स्टोरी को पॉइंट्स वाइज समझेंगे. So a man went around selling small rat traps of wire. His business was not profitable. He had to take to begging or small thieving sometimes. सो गाइज़, ये जो स्टोरी है ये एक मैन की है जो कि छोटे छोटे रैट ट्रैप बेचा करता था, लेकिन जो उसका बिज़नेस था वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था, यानी कि उसे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता था. उसकी जितनी भी इनकम आती थी उसमें कुछ भी गुजारा नहीं होता था, जिसकी वजह से उसे क्या करना पड़ता था, गलत रास्ते अपनाने पड़ते थे. वो क्या थे, वो कभी कभी वो चोरियाँ कर लेता था या कभी कभी भीख मांग लेता था, कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वो करता रहता था. ठीक है. His life was very sad. During his wanderings, he often thought of his rat traps. One day he began to think that the whole world was just a big rat trap. Some people were already caught in the trap while others were still circling around the bait. उसकी लाइफ में बहुत दुख थे. क्यों? क्योंकि उसकी इनकम इतनी हो ही नहीं पाती थी, उसकी कमाई इतनी नहीं हो पाती जिससे उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो सके. ठीक है. जब वो रैट ट्रैप बेचने निकलता था तो कई बार वो क्या सोचता था कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है. ठीक है. कुछ लोग जो हैं इसमें पहले से ही फंसे बैठे थे और जो बाकी लोग हैं वो बेट के चक्कर काट रहे थे. ठीक है. One dark evening, this tramp took shelter with a lonely old man who lived in a little cottage by the roadside. The man served him generously the whole night, but while leaving in the morning, the tramp stole the old man's 30 kroner placed in a leather pouch. देखो अब क्या होता है, एक इवनिंग में क्या होता है, वही आदमी एक सड़क किनारे में छोटी सी कुटिया में एक अकेला वहाँ पे ओल्ड मैन बैठा हुआ था, जिसके पास वो चला जाता है. ठीक है. वो जो ओल्ड मैन था उसके काफ़ी अच्छे से उसके साथ बिहेव करता है, उसकी सेवा भी करता है, लेकिन वो आदमी क्या करता है, उनके सारे पैसे लेके भाग जाता है. ठीक है. तो ये कितने गलत काम वो करता था कि भले ही उसकी इनकम बहुत कम हुआ करती थी रैट ट्रैप बेच के, लेकिन जो वो काम करते थे साइड बाई साइड बहुत गलत करते थे. किसी की चोरी करना, किसी भोले इंसान को बेवकूफ़ बनाना, ये सब करना पूरी तरीके से गलत है. सो फ्रेंड्स, देखो इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं. एक तो ऐसे जिनकी कमाई बहुत कम होती है लेकिन वो फिर भी खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने डिज़ायर्स पे काबू पाना आता है. वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, वो किसी की चोरियां नहीं करते, किसी को ज़बरदस्ती परेशान नहीं करते. ठीक है. और किसी गलत रास्ते पे जाके पैसा कमाना नहीं चाहते. ठीक है. और आज भी ऐसे भी लोग हैं जो अपनी कमाई से बिल्कुल भी खुश नहीं रहते और गलत तरीक़ों से पैसे कमाना जानते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है. सो फ्रेंड्स, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि लाइफ में जितना भी है उसमें खुश रहें और ज़िंदगी में कभी भी गलत रास्ता ना अपनाएं. ठीक है. Okay, in order to escape being caught, the tramp took his way through a forest, but it was a confusing forest. By evening, he found that he had been roaming about the same place from where he had started. He was feeling dead tired. अब जब वो आदमी वहाँ से भाग जाता है तब वो जंगलों के रास्ते से जाता है, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, और वो उस वक्त बहुत ज़्यादा थक जाता है और डर की वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाता है कि वो उसे अब जाना कहाँ है. ठीक है. Okay, the tramp recalled the 30 kroner in his pocket. He thought about the world as a rat trap. Now he thought that his own turn had come. अब वो क्या सोचता है, अपने पॉकेट में पड़े वो 30 क्रोनर के बारे में सोचता है जो वो चुरा के भागा था, और वर्ल्ड के उस रैट ट्रैप के बारे में सोचने लग जाता है जिसके बारे में वो पहले सोचा करता था, और फिर वो अब सोचता है कि अब मेरी बारी भी आ चुकी है. ठीक है. Okay, it was the time of late December evening. It was getting dark and he was afraid. Suddenly he heard the hard, regular thumping of a hammer. He got up and walked in the direction of the sound. दिसंबर के लास्ट डेज चल रहे थे, उस वक्त इवनिंग का वक्त था, अंधेरा भी उस वक्त बहुत हो रहा था. वो डर गया था अचानक से क्योंकि हैमर की आवाज़ आ रही थी और वो जहाँ पे हैमर की आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में वो चलने लग गया. ठीक है. Okay, it was the forgery of the Ramesjo Ironworks. The master smith allowed him to stay there and warm himself. He was in wet rags and had a long beard. But suddenly the iron master came on his nightly inspection. When he looked at the stranger closely, he took him for an old regimental acquaintance. Okay, Captain Von Still, he said. In surprise, he pressed him hard to go with him to his house.
But the tramp felt embarrassed and he refused firmly. At last, the ironmaster went away. Before half an hour had passed, a carriage stopped at the forgery door. It was the ironmaster's daughter who had been sent by her father to fetch the peddler. She had come with the valet. The valet was holding a long fur coat on his arm. अब क्या होता है, एक रेमेजिसो आयरन वर्कर्स की एक भट्टी थी, वहाँ पे लोहार ने उसे वहाँ रुकने को और ख़ुद को वार्म करने के लिए कह दिया था कि तुम यहाँ पे आराम से वार्म अप कर लो, तुम यहाँ पे अच्छे से बैठ सकते हो। और उसने गीले चीथड़े अजीब से पहने हुए थे और उसकी बहुत लॉन्ग बियर्ड उस वक्त थी। फिर अचानक से वहाँ पे आयरन मास्टर आ गया अपने वहाँ पे वो इंस्पेक्शन के लिए आ गए थे अचानक से। जब उसने देखा कि यहाँ पे एक स्ट्रेंजर बैठा है तो उसने वहाँ पे उसे देखा, मतलब बहुत ही स्ट्रेंज से लुक दी थी उस वक्त। उसे लगा कि वो उसे जानता है। उसने क्या क्या कहा एकदम से, कप्तान वोन स्ट्रेहल। उसने फिर वो एकदम से हैरान हो गया था, जो वो आदमी था जो कि 30 क्रॉनन लेके भागा था, वो एकदम से हैरान हो गया। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट उसे फील हो रही थी उस वक्त, क्योंकि आयरन मास्टर ने उसे अपने साथ चलने के लिए बोला। फिर वो एम्बैरेसिंग फील करने लगा और उसने उससे मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा आपके साथ। ठीक है, फिर आयरन मास्टर वहाँ से चले गए थे। उसके बाद हाफ एन आवर बाद ही फोर्जरी के दरवाजे पर एक बग्गी आकर रुक गई। ठीक है, फिर आयरन मास्टर की बेटी थी वहाँ पे जिसे उसके पापा ने उस फेरी लगाने वाले को लाने भेजा था। वो एक नौकर के साथ आई थी। नौकर अपनी मतलब बाजू पर एक लंबा फर कोट पकड़े हुआ था। ठीक है। Now the young girl spoke to the peddler very softly. She was not pretty, but she was very humble. She was able to win the peddler's confidence. She wanted him to give them company on the Christmas evening. She assured him that he would be free to leave the place whenever he liked. अब वो यंग गर्ल फेरी वाले के साथ बहुत ही सॉफ्टली बोलती है। वो बहुत ही इतनी प्रिटी नहीं थी, बट बहुत ही पोलाइट और हम्बल थी। ठीक है, और वो पेडलर का ट्रस्ट जीतने में भी कामयाब हो जाती है। वो क्या चाहती थी कि वो उसकी हेल्प करे क्रिसमस के लिए। ठीक है, और वो विश्वास भी दिलाती है उन्हें कि आप जब चाहे वहाँ से जा सकते हो, आपको हम बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे कि आप यहाँ रुको। ठीक है। Now the peddler agreed to go with the young girl. He accepted the fur coat and threw it over his racks. The young girl was very happy to think that she would be able to feed a poor hungry man on क्रिसमस इवनिंग। अब फेरी वाला जो था वो यंग गर्ल के साथ जाने को मान जाता है कि मैं चलूँगा आपके साथ। उसने फर वाले कोट को भी एक्सेप्ट कर लिया होता है और उसे पहन लेता है। जो वो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो क्रिसमस इवनिंग वाले दिन किसी गरीब भूखे को खाना खिला पाएगी। ठीक है। Now the peddler spent the night at the manor house. In the morning the valet washed him, cut his hair and also shaved him. He was also dressed well in the ironmaster's clothes. But when the ironmaster looked at him in the broad daylight, he realized his mistake. The man was none of his old acquaintances. He at once ordered him to get out of the house. देखो, रात भर आयरन मास्टर ने उस पेडलर को नहीं देखा था, मतलब पहचान नहीं पा रहा था कि मैं इसे जानता हूँ या नहीं। बट जैसे ही दिन होती है, मतलब जैसे ही वो रोशनी में उसे देखता है तो वो अपनी गलती उसे महसूस हो जाती है कि मैं गलत था, ये तो मेरे नोन में है ही नहीं, मैंने तो इसे ऐसे ही ले आया। और तुरंत उसे घर से बाहर चले जाने को वो कह देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। But the young girl at once pleaded on the peddler's behalf. She said that it was none of the peddler's fault. It was just a mistake. Moreover, she didn't want to lose the joy of entertaining a poor hungry person on Christmas evening. Looking at his daughter's sentiments, the father gave in at last, but he said, I only hope you won't have to regret this. बट जो वो यंग गर्ल होती है वो तुरंत अपने पापा को टोक देती है। वो कहती है कि नहीं, मैं इन्हें लाई थी, ये बस एक मिस्टेक थी, बट अब कोई बात नहीं, अब हम, ये तो अच्छी बात है, क्रिसमस इवनिंग को हमें किसी गरीब को खाना खिलाने का मौका मिल रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। बट उनके जो पापा हैं वो फिर मान जाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं ये होप करता हूँ कि तुम्हें अपने डिसीजन पर पछताना ना पड़े। ठीक है। Both the ironmaster and his daughter served the peddler as best as they could. They made him participate in each of the festivities, but the peddler spent most of his time sleeping on a sofa. It seemed that he had not been able to sleep for years. आयरन मास्टर उनकी डॉटर ने काफ़ी अच्छे से उसकी सेवा करी, उसे अच्छे से खाना दिया, बट जो ज़्यादातर समय है उसने सिर्फ सोने में बिताया। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत टाइम से सो भी नहीं पाया है। ठीक है।
Next morning, both the father and the daughter went to the church for early morning service. The peddler was still asleep and they didn't think it proper to disturb him. So next morning में पापा बेटी दोनों चर्च चले जाते हैं पूजा के लिए, और फेरी वाला अभी भी सोया हुआ था, लेकिन उन्होंने उसे जगाना ज़रूरी नहीं समझा. At the church, they heard that a man who went about selling rat traps had robbed a poor old man of his 30 kroner. On hearing this, the young girl was badly upset. अब उन्हें पता चल जाता है कि एक आदमी जो rat trap बेचता था वो एक बार घूमते घूमते जा रहा था और उसने एक गरीब बूढ़े आदमी के 30 kroner लूट लिए थे, और ये सब सुन के वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं. But when they reached home, they learnt that the peddler had already left and had not taken anything at all with him. Instead, he had left a small packet for the young girl as a Christmas present. जब वो घर पहुंचे तो उन्हें पता चलता है कि जो पेडलर था वो ऑलरेडी जा चुका है वहाँ से और कुछ भी लेकर नहीं गया. इसके बजाय वो यंग गर्ल के लिए क्रिसमस के लिए एक गिफ्ट छोड़ के जाता और एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया था वहाँ पर. ठीक है. Okay, it filled the young girl with great joy. She at once opened the packet. It contained a little rat trap, 3 wrinkled 10 kroner notes, and also a letter. The letter said, "Since you have been so nice to me all day long, I want to be nice to you. You can give back the money to the old man on the roadside. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the world's rat trap if he had not been thought to be a captain." अब वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है. उसे तुरंत उस पैकेट को खोलती है और क्या देखती है, उसमें छोटा सा rat trap होता है और 3 मुचड़े हुए 10-10 kroner के नोट्स होते हैं और एक लेटर भी होता है. तो लेटर में क्या लिखा होता है कि आप मेरे साथ पूरे दिन अच्छे से रहे हो, तो मैं भी यही चाहूँगा कि मैं भी आपके साथ अच्छे से रहूँ और आपको एक गिफ्ट दूँ. आप ये नोट्स उन्हें दे सकती हैं जिसके मैंने चुराए हैं. ठीक है. और ये मेरी तरफ से आपके लिए क्रिसमस गिफ्ट है. तो अब उसे जो है वो अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने सारी मतलब क्रॉनर्स सारे लौटा देता है. ठीक है. सो अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहता है कि इस वर्ल्ड में जितने भी रैट ट्रैप, मैंने भी इस रैट ट्रैप में फंस जाना था अगर मुझे कप्तान नहीं समझा जाता तो. ठीक है. सो गाइज, ये थी स्टोरी दी रैट ट्रैप, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी. और इससे हमने क्या सीखा है कि कई बार देखो कई लोग गलत रास्ते तो अपना लेते हैं, बट एट द एंड वो सही रास्ते पर भी चल पड़ते हैं. ऐसे ही सेम उस आदमी के साथ भी हुआ. जो वो लड़की थी उसके जो अच्छे बिहेवियर से, उसके हम्बल नेचर से, उसके पोलाइट बिहेवियर से वो जो आदमी है सुधर गया था. उस लड़की ने उसे अपने घर रखा, वहाँ पे उसे अच्छे से खिलाया पिलाया, उसे सोने तक दिया. तो ये सब देख के उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो ओल्ड मैन के 30 kroner लौटा देता है. ठीक है. और उसे क्या तब पता चल जाता है कि मैं इस रैट ट्रैप में नहीं फंसा हूँ और मैं बच गया हूँ, और अपनी गलती को वो मान लेता है. ठीक है. तो ये थी स्टोरी फ्रेंड्स, जो आई होप आपको समझ आई हो, अच्छे से क्लियर हो गई हो. अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. आई विल मेक श्योर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ. सो गाइज, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इन्हें देख लीजिए. सो गाइज़, ये थी स्टोरी. आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, आपको समझ आई हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. और साथ ही साथ मेरी अगर आपको अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.